मुसलमानों का आज के डेट में कोई हमदर्द दिखाई नहीं दे रहा। मुसलमान जब तक सियासत में मजबूत नहीं होगा, पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदा नहीं भेज पाएगा, ये मुसलमान के बात पे चलेगा और मुसलमान के लिए मर मिटेगा। और जो दलित, आदिवासी, पिछड़े तमाम लोगों की आवाज बनेगा, इंसाफ का आवाज बनेगा, हक का आवाज बनेगा, वही हमारा नुमाइंदा होगा। अगर यहाँ का गवर्नमेंट, बंगाल का गवर्नमेंट अगर इस बिल के खिलाफ है, जैसे एनआरसी मूवमेंट में किया था, विधानसभा में एक बिल को रिजेक्ट करके रेजोल्यूशन सेंट्रल को भेज सकता था, उसने नहीं किया। और सारे जो नुमाइंदे गए वो पार्लियामेंट में सो रहे थे। ये हमारी कोई हमदर्द नहीं है, हमको अपना मिल्कियत बचाना है। मुल्क में जितने लोग मजलूम है वो सारे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। देखिए, एक के बाद एक काम हो रहा है। बाबरी मस्जिद चला गया, ज्ञान भाभी पे हमला है, अजमेर शरीफ के दरगाह में भी वो लोग दावा ठोक चुका है। तो ये लोगों का हिम्मत बढ़ते जा रहा है। ये एक्ट भी बनेगा, ये लागू भी करेंगे। अब मुसलमान को अपने अकल, शऊर, दिमाग, हिकमत और ईमान से सोचना पड़ेगा इसका तोड़ क्या है। जब तक हम इसका तोड़ नहीं निकालेंगे, बेतहाशा जान भी दे देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये कुंभ मेले में अपने लोगों को अगर हजारे तादाद में मार के जमीन में गाड़ सकते हैं, तो आप समझ लीजिए लाखों के तादाद में मुसलमानों को मारने में इसकी कोई हिचकिचाहट नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों को रसूल के तरीका पे चलना है। देखिए, अक्सर देखते हैं बीजेपी के लोग टोपी पहन के दंगा फैलाते हैं, मस्जिदों में सुअर का गोश्त डालते हैं। ये सब आरएसएस अच्छी तरीके से जानता है। कोई मुसलमान वक्फ बिल को सपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये उन्हीं के चमचे लोग हैं और कुछ बिके हुए लोग हैं जो कि हकीकत में मुसलमान नहीं है, उनके खरीदे हुए लोग हैं। देखिए, पूरा दुनिया में आप अगर ग्रोक में जाइएगा, गूगल में जाइएगा, तो दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, सबसे करप्ट पार्टी कौन है, सबसे ज्यादा माइनॉरिटी पे जुल्म कौन कर रहा है, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ये झूठे लोग हमको सर्टिफिकेट देंगे कि मुसलमान के हम हिमायत में हैं और दीगर दूसरे पार्टी मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं, ये मानने वाली बात नहीं है। देखिए, ये बिल पूरी असंवैधानिक है। वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों की पर्सनल प्रॉपर्टी है और जो अल्लाह के वास्ते लोगों ने कुर्बान किया है, उसको छीनने का ये साजिश है और खुले तौर पर ये डाका है। आप पार्लियामेंट में कितना भाषण दे दीजिए, हमारी नजर में सारे लोग मिले हुए हैं। अगर बीजेपी का 10-20 वोट कम भी पड़ जाता ना, तो देखते दूसरे दिगर पार्टी उस वोट को देके उसको कम करते। मुसलमानों का आज के डेट में कोई हमदर्द दिखाई नहीं दे रहा। मुसलमान जब तक सियासत में मजबूत नहीं होगा, पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदा नहीं भेज पाएगा, ये मुसलमान के बात पे चलेगा और मुसलमान के लिए मर मिटेगा। और जो दलित, आदिवासी, पिछड़े तमाम लोगों की आवाज बनेगा, इंसाफ का आवाज बनेगा, हक का आवाज बनेगा, वही हमारा नुमाइंदा होगा। जब तक पार्लियामेंट में हमारा कब्जा नहीं होगा, मुल्क के सियासत में हमारा कंट्रोल नहीं होगा, हम करोड़ों लोग सड़क में आ जाए, कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, मुसलमानों का गलती है जो सर में एक टोपी डाल लिया है और इफ्तार के दस्तरखान में बैठ गया। बेवकूफ मुसलमान उसको दोस्त समझने लगता है, दोस्ती इसको नहीं बोलते। इसीलिए बार बार हम दगा खाते हैं, धोखा खाते हैं। कितने पार्लियामेंट है, कितने विधानसभा है कि बिल को रिजेक्ट करके सेंट्रल को मैसेज दिया कि हम इसको चलने नहीं वाले। अगर यहाँ का गवर्नमेंट, बंगाल का गवर्नमेंट अगर इस बिल के खिलाफ है, जैसे एनआरसी मूवमेंट में किया था, विधानसभा में एक बिल को रिजेक्ट करके रेजोल्यूशन सेंट्रल को भेज सकता था, उसने नहीं किया। और सारे जो नुमाइंदे गए वो पार्लियामेंट में सो रहे थे। ये हमारी कोई हमदर्द नहीं है, हमको अपना मिल्कियत बचाना है। मुल्क में जितने लोग मजलूम है वो सारे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। देखिए, एक के बाद एक काम हो रहा है। बाबरी मस्जिद चला गया, ज्ञान भाभी पे हमला है, अजमेर शरीफ के दरगाह में भी वो लोग दावा ठोक चुका है। तो ये लोगों का हिम्मत बढ़ते जा रहा है। ये एक्ट भी बनेगा, ये लागू भी करेंगे। अब मुसलमान को अपने अकल, शऊर, दिमाग, हिकमत और ईमान से सोचना पड़ेगा इसका तोड़ क्या है। जब तक हम इसका तोड़ नहीं निकालेंगे, बेतहाशा जान भी दे देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये कुंभ मेले में अपने लोगों को अगर हजारे तादाद में मार के जमीन में गाड़ सकते हैं, तो आप समझ लीजिए लाखों के तादाद में मुसलमानों को मारने में इसकी कोई हिचकिचाहट नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों को रसूल के तरीका पे चलना है। और रसूल का जो तरीका था, मदीना उन्होंने बनाया दिगर मजहब के लोगों को लेके, तो आज मुसलमान भारत में अकेला क्यों चल रहा है? बाकी मजहब के लोगों को भी, जो हमारे हमदर्द है, दोस्त है, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद ने आवाज बनाया, पूरा मुल्क मुसलमान के साथ खड़ा है, दलित, आदिवासी भी खड़े रहेंगे और
और लड़ेंगे, हम इसको रिजेक्ट करके छोड़ेंगे। तो मुसलमानों को चाहिए कि दलित आदिवासी दूसरे के तकलीफ में भी खड़ा हो जाए। आप अकेला चलिएगा तो अकेला रह जाइएगा। ये 14% मुसलमान जमहूरियत में कोई वैल्यू नहीं रखते। देखिए, पूरा दुनिया में आप अगर ग्रोक में जाइएगा, गूगल में जाइएगा, तो दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, सबसे करप्ट पार्टी कौन है, सबसे ज्यादा माइनॉरिटी पे जुल्म कौन कर रहा है, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ये झूठे लोग हमको सर्टिफिकेट देंगे कि मुसलमान के हम हिमायत में हैं और दीगर दूसरे पार्टी मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं, ये मानने वाली बात नहीं है। नारे लगा रही थी। देखिए, अक्सर देखते हैं बीजेपी के लोग टोपी पहन के दंगा फैलाते हैं, मस्जिदों में सुअर का गोश्त डालते हैं। ये सब आरएसएस अच्छी तरीके से जानता है। कोई मुसलमान वक्फ बिल को सपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये उन्हीं के चमचे लोग हैं और कुछ बिके हुए लोग हैं जो कि हकीकत में मुसलमान नहीं है, उनके खरीदे हुए लोग हैं। वक्फ बोर्ड से आजाद हुआ, ये बात नहीं मानते। मुसलमानों का बड़ा कुर्बानी और किरदार रहा मुल्क को आजादी दिलाने में, मुल्क को बनाने में, और आज भी मुल्क अगर कायम है उसमें मुसलमान का बड़ा रोल है। आप अगर मुसलमानों को हटा दीजिएगा, ये टुकड़ा टुकड़ा में बिखर जाएगा। बगैर मुसलमान का यह मुल्क चल ही नहीं सकता।